वक्त जो है तरक्की भी करती है, मजबूत भी होती है। बाइबल मुकद्दस में बहुत जगह लिखा हुआ है कि एक खास आयत है, उसमें यह है कि बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है कि जब तुम रोजा रखो, जब तुम रोजा रखो, जब का एक खास एक वर्ड यूज किया गया कि जब तुम रखो। जरूरी नहीं है कि जो रोजे हमारा 18 तारीख को शुरू हो रहा है आप लोगों ने वो ही 40 रखने हैं, नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। बाइबल मुकद्दस में ऐसे कहीं बयान ही नहीं हुआ कि सिर्फ ये जो 40 रोजे बताया गया, जो हवाला पढ़ा गया, यही तुम लोगों ने रखने हैं क्योंकि यीशु मसीह ने रखे थे। नहीं, बाइबल मुकद्दस में खुदामा यीशु मसीह के कलाम में खुद बताया गया है कि जब तुम रोजा रखो, मतलब रोजे की हालत में मसीह यीशु से अपना मिलाप, अपना राब्ता कायम करने की कोशिश करो। किस लिए? मैंने पहले बताया है कि परेशानी की हालत में जाओ, जब आपका फैमिली होते हैं या आप खुद होते हो तब जाओ, रोजा रखो। घर के हालात ठीक नहीं है या कोई भी परेशानी है या किसी की नौकरी नहीं है या कोई ऐसे काम है जो रुके हुए हैं, तो तुम रोजे की हालत में जाओ, सजदा करो, खुदा से मांगो, खुदा से दुआ करो और तुम लोगों के सारे मसाइल और सारी परेशानियां जो हैं वो हल हो जाएंगी। जो हवाला सीनियर पास्टर साहब ने तिलावत किया है वो ये है कि उसमें लिखा गया है कि यीशु मसीह ने 40 दिन तक कुछ भी ना खाया ना पिया, कोई चीज कुछ भी नहीं उन्होंने लिया, ना खाया ना पिया। मेरे पास एक हवाला है, प्लीज आप पुराने अहदनामे में से पढ़ेंगे। अखरूज की किताब उसका 34 बाब 34 बाब है और 27 आयत से लेके 28 आयत तक पढ़ने में रहनुमाई करें। जो भी निकाल लेता है वो इस हवाले को पढ़े प्लीज। अखरूज की किताब 34 बाब है उसका 27 और 28 आयत। से हम खुदा की कलाम की तिलावत करेंगे। कलाम में कुछ यूं मजबूत है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू ये बातें लिख, क्योंकि इन्हीं बातों के मफहूम के मुताबिक मैं तुझसे और इस्राएल से अहद बांधता हूं। सुबह 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन लोगों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। थैंक यू सो मच पास्टर जी कि इन्होंने हमारा हवाला पढ़ने में हमारी रहनुमाई की। पुराने अहदनामे में जो हवाला तिलावत किया गया है उसमें मुकद्दस मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा। एक खास बात, 40 का जो अदद है वो बताया गया है कि वो आजमाइश का अदद है। 40 का जो वर्ड है ना वो आजमाइश का अदद है। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि जब कौम बनी इसराइल का जो सफर था या जो कौम बनी इसराइल पे मुसीबत थी, वो 40 दिनों का उनका सफर था। 40 दिन उन्होंने सफर करना था, लेकिन वो 40 दिनों का जो सफर था ना वो तब्दील हो गया था 40 सालों में। क्यों? क्योंकि कौम बनी इसराइल थी ना जो वो खुदा पे ईमान नहीं थे रखते, ना खुदा को मानते थे, इसलिए जो उनका वो सफर था ना 40 दिन का था, वो 40 सालों में तब्दील हो चुका था। 40 का जो अदद है, पहला मैंने बताया है कि आजमाइश का अदद है, मुश्किलात का है 40 दिन तक। और जो दूसरा ही इसका मैं रेफरेंस बताऊंगी वो है 40 का जो वर्ड है ना वो
यानी वो तब्दीली कब करते थे। 40 दिन में जो खुदा है ना वो इंसान को तब्दील कर रहा होता है। यीशु मसीह, यीशु अल्लाह जो हमारा, जिसको हम मानते हैं या जिस पे हम यकीन रखते हैं या जिस पे हमारा ईमान है, उसने 40 दिन का रोजा रखा था। जो मूसा की जो शरीयत का नुमाइंदा था, मूसा को हम मानते हैं कि वो शरीयत का नुमाइंदा था। यीशु मसीह पर मूसा की जो सारी शरीयत थी ना, यीशु मसीह पर पूरी हुई थी। इसलिए यीशु मसीह ने जो था 40 दिन का फास्ट यानी रोजा रखा था। पुरानी अहदनामे में भी एक और हवाला दिया गया है एलिया नबी का। जानते हैं आप एलिया नबी का हवाला दिया है पहला सलातीन उसका 8वां बाब उसकी 19 आयत। प्लीज अगर किसी ने निकाल ली है तो प्लीज पढ़ने में रहनुमाई करें। पहला सलातीन 8 बाब 19 आयत। सलातीन 8वां बाब 19वीं आयत। कुरान के पाक में कुछ यूं दर्ज है, तो भी तू उस घर को ना बनाना, बल्कि तेरा बेटा जो तेरे सुल्ब से निकलेगा वो मेरे नाम के लिए घर बनाएगा। एलिया नबी पुराने अहदनामे में तमाम नबियों का नुमाइंदा था। एलिया नबी पुराने अहदनामों के नबियों का नुमाइंदा था। उसने भी 40 दिन वो रोजे की हालत में रहा था और उसने अपना राब्ता खुदा से किया था। 40 दिन तक उसने रोजा रखा था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहला 40 का अदद जो है वो आजमाइश है और दूसरा ही 7 तब्दीली है। तब्दीली क्या है? कलाम मुकद्दस में बताया गया है, कलाम खुदा हमें बताता है कि आदम खुदा का जो है वो बेटा है। इसलिए नहीं कि खुदा ने उसे पैदा किया था, बल्कि इसलिए कि खुदा ने उसे तख्लीक किया था, बनाया था और तख्लीककार था। खुदा ने आदम और हवा को बनाया था और आदम को भी आजमाइश आई थी और आजमाइश में वो गिर पड़े थे। जितने भी नबी या जिनके बारे में बात करी वो आजमाइश में गिर पड़े थे, सब गिर पड़े थे। कोई भी उन पे गालिब नहीं था आया या उस पे किसी ने फतह हासिल नहीं थी कि सब गिर पड़े थे। लेकिन जो हमारा तिलावत किया गया है इसमें बताया है, वजाहत है इसकी कि यीशु मसीह जब 40 दिन तक रोजे की हालत में रहे थे तो उन पे आजमाइश आई थी, लेकिन वो उस पे गालिब आए थे। हालेलुया। मसीही रोजा है ही यही, मसीही रोजा यही है कि वो तब्दीली लाता है, इंसान के अंदर तब्दील करता है। पहला कि आप नाकाम होते हैं, फिर जब आपकी जिंदगी में रोजा या दुआ आ जाती है तो आप लोग खुदाबंदी की तरफ जाते हैं, आप लोग हमेशा की जिंदगी की तरफ जाते हैं। आप लोग के सारे प्रॉब्लम्स, हर मसाइल और दुनिया आपके जो घरेलू मसले हैं या कोई भी किस्म का कोई भी अजीब मसला है जिसके लिए आप रोजा रखते हैं, क्या आप दुआ करते हैं तो वो हल होने शुरू हो जाते हैं। किस वजह से? कि आप रोजे की हालत में होते हैं और अपने आप को खाली करते हैं, हक सारी आप लोगों के अंदर आती है, तब आपका रास्ता खुदा
खुदा एक तो खुदावंद यीशु अलमसीह खुदा का बेटा है। कौम बने इस्राएल को भी वहां पे बेटे का बयान किया गया है, और जैसे आदम को भी खुदा के वो बेटे हैं। लेकिन खास बात इसमें यह है कि जब यीशु मसीह को आजमाया गया, आजमाइश थी उनकी, इस हवाले में पढ़े गया कि शैतान ने खुदा यीशु मसीह को वर्गलाने की कोशिश की थी। इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी जब हम लोग कोई ऐसा मजबूत इरादा बनाते हैं कि हम लोगों ने यही काम करना है, शैतान हम लोगों को आजमाने की कोशिश करता है, वर्गलाने की कोशिश करता है। किस लिए? कि हम अपने मकसद से हट जाएं। इसलिए एक मुसफ़िरीन है, एक स्कॉलर है, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि बहुत से लोगों ने कोशिश की कि यीशु मसीह में कोई गुनाह साबित करें। बहुत से स्कॉलर हैं, लेकिन एक ने तो वाज़ेह लिखा है, कोशिश की थी लोगों ने कि यीशु मसीह में कोई सी गुनाह को साबित करें। लेकिन जब से उनकी पैदाइश हुई और जब तक उन्होंने खिदमत की, कोई भी ऐसा इंसान नहीं या कोई भी ऐसी चीज नहीं जो यीशु और मसीह में गुनाह को साबित करे। कोई इंसान आज तक खुदा में गुनाह को साबित नहीं कर सका। हाँ, लोगों ने कोशिश की, तब भी की, ये नहीं कि तब नहीं थी की और अब होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तब भी की थी, लेकिन कोई भी नहीं कर सका, क्योंकि वो खुद खुदा था। और इंसानी हालत में, इंसानी जिस्म लेकर वो आए थे जमीन पर। रोजे की वजह से जो इंसान के अंदर तब्दीली आती है ना, वो खास एक ये है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कौम बनी इस्राएल जो है, और उन लोगों को आजमाइश से 40 दिन बाद, मतलब खुदा ने उन्हें अपने नुमाइंदे के तौर पे बाद में उन्हें बनाया था। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी जो है ना, यहूदी तादाद में ना जो बहुत कम है, मतलब उनकी इतनी सी तादाद है, मतलब थोड़ी सी है, लेकिन इस टाइम ना वो बहुत मशहूर है, मतलब उनके पास हर किस्म की दौलत है। लेकिन एक चीज़ है जो उनके पास नहीं है, यहूदियों के पास वो चीज़ नहीं है। क्या नहीं है? एक खास चीज़ है, क्योंकि वो इस पाकिस्तान, हम जानते हैं कि वो सबसे बड़ा उनका जो है वो काम करते हैं, लोगों की मतलब वो हिम्मत करते हैं, सोना चांदी रुपया पैसा यहूदियों के पास है। लेकिन एक खास चीज़ है वो उनके पास नहीं है, वो है खुशखबरी। वो कलाम की खुशखबरी को नहीं फैला सकते, कलाम की खिदमत को नहीं कर सकते, चाहे वो इस टाइम दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन वो नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ने उस कौम को नहीं दी ये खिदमत का मौका, ये खिदमत का तोड़ा उन्हें नहीं मिला। ये किसके पास है? ये हम लोगों के पास है, मेरे और आप सबके पास, कलीसिया के पास है। ये मौका है कि हम खुदा की खुशखबरी, वो खुशखबरी यही है कि खुदा जो है ना हम लोग के लिए इस दुनिया में आया ताकि हम उस पर ईमान लाएं और हमेशा की जो जिंदगी है उसको हासिल करें। वो है खुशखबरी, ये सिर्फ हम लोग के पास है, ताकि हम जगह पर जगह जाकर खुदावन के कलाम की मुनादी करें, उसकी खुशखबरी को फैलाएं, उसकी खुशखबरी को दुनिया के हर जगह लेके जाएं, हर उस जगह लेके जाएं जहाँ कोई भी नहीं जाता। और बहुत से ऐसे लोग हैं या बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर खुदावन के कलाम अभी तक नहीं फैला, और ये खुशखबरी हमारे पास है। यहूदियों के पास भी ये चीज़ नहीं है, क्योंकि खुदा का जिंदा कलाम ये हम लोग के हाथों में है। मैंने पहले बताया, पहले तो मेरा अनुमान ये था सिर्फ रोजे के बारे में, दूसरा मैंने बताया जो 40 का आदत है वो आजमाइश का आदत है और तब्दीली का आदत है। अब मैं बताऊंगी कि जब 40 दिन हम रोज़ा रखेंगे
और जो रोज़ा हमारा होगा वो कैसा होगा, मतलब दुनियावी रोज़ा या रस्मी ना हो। जैसे कि हम लोगों ने रोज़े की हालत में तो हमारे सामने ढेरों ढेर डिशें लगी हों, नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि हम लोगों ने 4-5 हज़ार का खाने खा लेना है, ऐसा कहीं भी नहीं है। रोज़ा ऐसा हो शीदगी में रह के रखो, अपना ऐसे कोशिश करो कि बात करो खुदा से, किसी तरह आप लोग का राब्ता खुदा के साथ हो। 40 दिन आप अपने अंदर भूख को महसूस करो और अपनी रूहानी तरक्की के लिए दुआ करो। तुम लोग की रूहानी तरक्की हो, रूहानी तरक्की, हमारी रूह जो है इस चीज को समझे, इस चीज को माने कि मैंने खुदा से बात करनी है, कोशिश करें। और जब ये 40 दिन आप फास्ट रखोगे, रोजे की हालत में जाओगे, तो हम ईमानदार हैं। हम सब ये चीज मांगते हैं ना कि हम ईमानदार हैं, बोले जी, हम लोग का ईमान है कि हम ईमानदार हैं। हम लोग पे क्या आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुश्किलात आएंगे, बहुत से मसाइल आप लोगों की जिंदगी में हो जाएंगे जो आप लोगों ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ताकि आप लोगों ने उस आजमाइश पे गालिब आने की कोशिश करनी है, गालिब आ जाना है। और वो सोच जो आप कह रहे हो ना कि आप लोगों ने इस चीज के लिए रोजा रखा है या सिर्फ खुदा से बात करने के लिए आपने रोजा रखा है, ये भी एक मकसद है कि खुदा से बात करें। ये भी एक मकसद है कि आप ज़हन में सोच लो कि यार मैंने आज किसी भी तरीके अपने खुदा से राब्ता करना है, क्योंकि खुदा बात करता है। और जो लोग ये नहीं ना कहते खुदा तो बोलता नहीं है, ये जिंदा कलाम हम लोग के हाथों में है, ये इस चीज को बताता है कि खुदावंद का कलाम है, मैं बात कर रहा हूँ, तुम लोग सुनो। खुदा बात करता है हम लोग से, तो इसीलिए आप रोजा रख लो कि मैंने आज खुदा से बात करनी है। मेरा आज के मैंने पक्का वादा किया कि मैंने खुदा से राब्ता करना है। आप अपने ज़हन में इस चीज को सोचो और 40 दिन तक आप खुदा से बात करने की कोशिश करो, दुआ मांगो परेशानी के लिए, मुसीबत के लिए, जो भी मसाइल आप लोगों के नहीं हो रहे, मैं 100% और 10% गारंटी देती हूँ कि आप लोगों के सारे काम जो रुके हुए हैं वो हो जाएंगे। हालेलुया। बस बात ये है कि हम ईमानदार हैं। उस हालत में हम लोगों में प्रॉब्लम्स आएंगी, मुश्किलात आएंगी, मुसीबतें आएंगी, शैतान हमें बरगलाने की, गुमराह करने की, गिराने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। मूसा भी गिर गया था रोजे की हालत में, एलिया नबी भी गिरा था, लेकिन फतह किसी ने भी हासिल नहीं की, फतह किसी ने भी हासिल नहीं की, सिर्फ यीशु मसीह ने फतह हासिल की। मेरे और आपके खुदा ने सिर्फ इस 40 दिन के रोजों में जब शैतान ने उन्हें बरगलाया था, तब उसने फतह हासिल की, सिर्फ जिंदा खुदा ने। और यीशु मसीह से सिर्फ अपनी परेशानियां मुसीबतें बताएं, शुक्रगुजारी करें, उसकी शुक्रगुजारी के लिए आप लोग रोजा रखें, फास्ट रखें, रोजे की हालत में जाएं, हम ईमानदार लोग हैं। सिर्फ इसके लिए अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, सब आंखें बंद हो जाएं। हालेलुया, यीशु नासरी तेरी शुक्रगुजारी। बाप हम सब लोगों को तौफीक दे कि हम लोग इस रोजे के महीने में तेरे साथ मिलाप करने की कोशिश करें, तेरे साथ बातें करने की कोशिश करें। तो इस महीने में हम सब लोगों को अपनी पनाह में रख, तो हम लोगों की दुआओं को सुन। दुआ के जवाब में देर हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि हमें जवाब ना मिले। खुदा हमें वो रोजा पर सिखा जो तू हमसे चाहता है, हमें दिखावे का नहीं, ना रस्मी, बल्कि वो रोजा हम रखें जिससे तू खुश है।
को तैयार करें इन रोज़ों के महीनों में, कि हमें किस तरह अपना आप, अपना चाल चलन तेरे साथ रखना है। हालेलुया, यीशु नासरी तेरी शुक्रगुजार है। ये सब कुछ मांग लेती हूँ मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। थैंक यू सो